Everybody's वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा के उनके कॉलेज के सीनियर्स का ग्रुप जिसका नाम था रेड बबल, उनके साथ में उसका झगड़ा शुरू हो गया था। और कृष्णा के बारे में पता करने के लिए रेड बबल वाले कॉलेज के अंदर आते हैं। हर क्लास में जाकर के उसके बारे में पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। रेड बबल वाले गैंग के बारे में कोई जानता नहीं था। उस गैंग में पूरे 7 मेंबर थे। वो जब भी किसी को रैगिंग किया करते थे तो उनके चेहरे पे हमेशा मास्क रहते थे, इसलिए उनके बारे में कोई नहीं जानता था। उन 7 मेंबर्स में से अभी एक मेंबर घायल था जिसको कृष्णा ने मारा था। इसी वजह से पंगा शुरू हुआ होता है और अब उन लोगों को पता लगता है कि फाइट शुरू क्यों हुई थी। वो सब कुछ पता करने के बाद में एक प्लान बनाते हैं कृष्णा को डराने का, क्योंकि कृष्णा किसी से डरती नहीं थी। ना ही उसे पनिशमेंट से फ़र्क पड़ता था, ना ही उसे सस्पेंशन से फ़र्क पड़ता था। इसलिए उन्होंने डराने का प्लान बनाया था कि जो डरता नहीं है उसे डरा के उसे हराएंगे। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं और इस प्लान के अंदर कृष्णा और श्री दोनों को फंसना होता है, क्योंकि श्री की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। उनको लगता है कि अगर कृष्णा को हम श्री के सामने डराएंगे तो ऑफकोर्स उसकी इंसल्ट होगी और उससे उसका ईगो हर्ट होगा और उन लोगों को खुशी मिलेगी। वो बस यही सोचते हैं, अपने दोस्त का बदला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो वो लोग प्लान बना चुके होते हैं और कृष्णा और श्री दोनों अपने घर जा चुके होते हैं। कॉलेज ख़त्म हो चुका होता है। सो ये प्लान अगले दिन एग्जीक्यूट होने वाला था। तो कृष्णा घर जाने के बाद डेली रूटीन फॉलो करती है और डेली की तरह सो जाती है। और श्री के साथ में कुछ वैसा ही होता है। श्री इन सब चीज़ों को झमेले को थोड़ा साइड रख देती है, अपने क्लासेस लेती है, सोचती है ये सब कुछ चलता रहेगा, कुछ दिन मुझे इनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अभी तो उसका झगड़ा उनसे हुआ है। हाँ, आपको बता दूं कि अभी भी श्री को कृष्णा का नाम नहीं पता था। वो अभी भी सिर्फ उसे मॉन्स्टर नाम से कहती थी या फिर उसे कहती थी। इसलिए वो थोड़ा टेंशन फ्री होकर के सो जाती है, अपना डेली रूटीन फॉलो करती है और अगले दिन कॉलेज पहुंच जाती है। कृष्णा भी अगले दिन कॉलेज पहुंच जाती है। इन लोगों का वो दिन थोड़ा आराम से जाता है। ब्रेक टाइम तक कुछ भी नहीं होता और ना ही आगे अब तक कुछ होने वाला होता है। ये लोग बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं। कृष्णा के माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है कुछ नहीं पता। कृष्णा ने उन्हें कह तो दिया होता है कि तुम्हारे रेड बबल वाले गैंग को मैं ख़त्म कर दूंगी, सबसे पहले इन पे ही करूंगी, लेकिन वो करने वाले क्या होती है ये किसी को नहीं पता था। शायद कृष्णा को खुद भी नहीं पता था कि उसने कह तो दिया था, लेकिन वो सिर्फ मौके का वेट कर रही थी कि जब मौका आएगा तो मैं अपना प्लान कर दूंगी, लेकिन उसने कोई प्लान बनाया ही नहीं था। सो देखते हैं अब कृष्णा क्या करती है और रेड बबल वाले क्या करते हैं। रेड बबल के इस वार से कृष्णा क्या करेगी। सो अभी हम देखते हैं कृष्णा और श्री दोनों का कॉलेज का दिन आराम से हो जाता है। यहाँ तक कि कॉलेज का जब छुट्टी होने वाली होती है तब कृष्णा किसी काम के कारण स्टोर रूम के पास में जाती है और उसका स्टोर रूम जाने का कारण ये था कि उसे स्मोकिंग करनी थी, लेकिन उसके पास सिगरेट नहीं थी। सो उसने छुपा रखी थी वहाँ पर सिगरेट स्टोर रूम के अंदर। तो वो जाती है वहाँ लेने के लिए और ये बात उन सीनियर्स को पता थी और वो यही प्लान बनाते हैं कि कृष्णा को सिर्फ फ्रस्ट्रेट करना है ताकि वो स्मोकिंग करने के लिए जाए। और उन लोगों को पता था कि कृष्णा स्मोक कहाँ छुपा देती है, इसलिए उन्होंने रूम भी प्लान कर लिया था। स्टोर रूम इसलिए प्लान हुआ होता है। तो वो देख लेते हैं कि कृष्णा जा रही है। सो वो लोग एक जूनियर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैम ने तुमसे बुक ली है ना, एक काम करो, मैम को बोलो कि मैम वो बुक ना उस स्टोर रूम में रह गई है। सो क्या आप लम्बी ला देंगी और तुम्हें बहाना करना कि तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानती हो ना सीनियर से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। तुम्हें कॉलेज में ठीक तरह से रहना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। सो वो लड़की बोलती है ओके ओके सर, मैं आप जो बोलेगी वो करूँगी। ऐसा बोल के डर जाती है और ऐसे बोल के श्री के पास जाती है। श्री बाहर की तरफ जा रही होती है कॉलेज के, तब उसको रोकते बोलते मैम अपनी मेरी बुक ली थी वो कहाँ पे है। वो आई थिंक आपने शायद स्टोर रूम में रख दी है। तो पहले तो श्री कन्फ्यूज़ होती है कि पहले तो मुझसे पूछ रही है कि मैंने बुक कहाँ रख दी, फिर खुद बता रही है कि स्टोर रूम में। तो श्री बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने एक स्टूडेंट को दी थी। तो बोलते हाँ मैम, उसी ने बताया मुझे कि आपने शायद वो बुक स्टोर रूम में रखने को दी थी या फिर कहीं और रखने को दी थी, बस उसे स्टोर रूम में रख दिया। मैम मुझे इतना पता नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे बुक ला देंगी। तो श्री बोलती है तुम खुद ले आओ ना, मुझे भी घर जाना है, मुझे काम है। तो वो बोलते मैम मैं ला देती, लेकिन मेरे पाँव में चोट लगी है, मुझे चला नहीं जा रहा, आपके पास से बहुत मुश्किल से आई हूँ, प्लीज़ मैम क्या पता कर देंगी प्लीज़। तो श्री बोलती है अच्छा अब ठीक है जाती हूँ। ऐसा बोल के वो जाती है और सीनियर सब देख रहे होते हैं कि अब क्या करना हो रहा है। तो वो लोग छुपे हुए होते हैं, इस तरह छुपे होते हैं किसी को दिखाई नहीं दे रहे होते हैं
और ऐसा नहीं होता कि सबके सब वहीं होते हैं, सिर्फ एक इंसान वहाँ पे होता है, बाकी सब कुछ उनको वीडियो कॉल से दिखा रहा होता है। तो वो लोग देख रहे होते हैं, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा होता है। अभी भी कृष्णा अपने स्मोक का पैकेट ढूंढ रही थी, उसे मिल नहीं रहा था क्योंकि उन लोगों ने वो अलग जगह रख दिया था, ये सोच करके कि वो थोड़ी देर फंसी रहेगी, तब तक हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सोच करके वो लोग ऐसा करते हैं। थोड़ी देर में श्री वहाँ जाती है। श्री बुक ढूंढ रही होती है, उसे बुक नहीं मिल रही होती है, वहाँ थोड़ा अंधेरा होता है। तो आगे जाती है, ट्राई करती है, फ़ोन की टॉर्च जलाती है और देख रही होती है। स्टोर रूम में कुछ ऐसा था कि वहाँ पे एक पुराने सामान रखे थे, और जैसे लाइब्रेरी में रखे होते हैं ना डेस्क टाइप में, तो वो रखी हुई थी, जैसे कि ऊंचे ऊंचे थे वो, जिसके कारण आसपास का दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही उसके पीछे कौन है ये दिखाई दे रहा था। और कृष्णा उसके दूसरी साइड थी, लेकिन वहाँ से 2 से 4 थी। आधा लाइब्रेरी टाइप मान सकते थे, कोई पुरानी लाइब्रेरी हो ऐसा दिखता था वो, या फिर कुछ लैब के सामान भी रखे थे वहाँ पे। उसमें सारा कबाड़ का सामान रखा था, और स्टोर रूम काफ़ी बड़ा था, कुछ छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। उसके अंदर लैब के पुराने सामान, लाइब्रेरी के पुरानी जो टूट चुकी थी डेस्क थी, थोड़ी बहुत ख़राब थी, वो रखी थी। तो कृष्णा जाती है और अपने स्मोक का पैकेट ढूंढ रही होती है, श्री बुक ढूंढ रही होती है। और इसी बीच एक आवाज़ आती है दरवाजे की अचानक से बंद होने की। तो कृष्णा पीछे देखती है कि क्या हो रहा है, तो सोचती है जाने दो, मुझे क्या करना है। और श्री वो पता नहीं कि थोड़ा डर जाती है, वो अपने आसपास देखने लगती है, वो अपने फ़ोन की टॉर्च से होती है उसको तरफ दरवाजे की तरफ लेके जा रही होती है। वो देखती है कि दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, तो उसे लगता है शायद हवा से बंद हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे बुक लेके जानी है ना, मुझे बुक लेके जाती हूँ। वो आसपास ढूंढती है, उसे फाइनली वो बुक मिल जाती है। वो बुक उठाती है, दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाज़ा वो खोलती है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है, और उन सीनियर ने दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा दी होती है। अब कॉलेज के अंदर कोई एक इंसान नहीं होता सिवाय उनके। तो वो स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। सीनियर्स वहाँ से निकल चुके होते, सोचते हैं कि ठीक है इधर सब कुछ तो हो गया है, लेकिन इधर से वो डरेगी। तो बोलता है नहीं बॉस, इधर से नहीं डरेगी, एक काम करते हैं, हमारा वो प्लान एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, वो कहाँ गया, रणवीर कहाँ गया, ऐसे बोलता है। तो लड़का था, उसका नाम था रणवीर, तो अपने फ्रेंड को बुलाता है, बोला रणवीर कहाँ गया। तो बोलता है मुझे नहीं पता, पता नहीं कितना टाइम लगा रहा, वो गया कहाँ पे है। हमारे पूरी ये हम सब कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे सब कुछ देख रहे हैं, तो सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन वो किधर गया पता नहीं। तो बोलता है नहीं, मैंने उसे बच्चे तो भेजने को तो कि वो सांप ले आए बिना जहर वाला, ताकि वो हर्ट ना करे लेकिन डरा अच्छे से दे। मज़ा तो तभी आएगा ना, तब डर के मारे उनकी चीखें सुनाई देंगी। हम सब लोग यहीं बैठे रहते हैं, वो लोग थोड़ी दूर बैठे होते हैं, पास में जो कैंटीन होता है वहाँ से चेयर लेके आ जाते हैं। लगभग 3 से 4 रूम छोड़ करके जहाँ रूम पूरा खाली होता है वो वहाँ बैठ जाते हैं, ताकि उनके चिल्लाने की आवाज़ यहाँ तक आए। तो श्री थोड़ा डरती है, वो रूम बार बार पता नहीं खोलने की कोशिश कर रही होती है, बार बार रिपीट करती है। तो कृष्णा को जाती है कि ये आवाज़ कैसी आ रही है। तो बाहर आती है और देखती है, वो कहती है आप। तो श्री पीछे मुड़ती कहती है ये तुम्हारे क्या इधर है ना, तुमने किया है सब कुछ। तो पहले कृष्णा कंफ्यूज होती कहती है क्या मतलब है, मैंने क्या कर दिया, और आप यहाँ क्या कर रही हैं। चलो जाने दो, मुझे क्या करना है। अरे बताओ, लगता है आप यहाँ पे, उसका मतलब मेरे सिगरेट पैकेट आपने छुपाया है, बताओ मुझे कहाँ है मेरा स्मोक पैकेट। तो बोलते हैं ओह, तो तुम यहाँ सिगरेट पीने के लिए आई हो। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स यस, क्यों कोई प्रॉब्लम है आपको। बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे सिगरेट पैकेट क्यों छुपाऊंगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं तो बस ये बुक लेने के लिए आई थी। तो बोलते बुक स्टोर रूम में, यहाँ क्या कर रही थी। तो बोलते अच्छा तुम्हारी सिगरेट यहाँ क्या कर रही थी, मेरी बुक यहाँ कैसे भी आई हो, तुम्हें उससे क्या मतलब। तो बोलते ओके आई डोंट केयर, मुझे जाने दो, चलो इससे अच्छा तो मैं बाहर से खरीद लेती तो अच्छा रहता, यहाँ सर पच गया है मेरा। ऐसे बोल के रूम की तरफ जाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तो श्री अपने हाथ बांध के खड़ी होती है। तो कृष्णा पीछे मूर्ति कहती है क्या ऐसे क्या देख रहे हो। तो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू में खड़ी हूँ, अभी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खुल नहीं रहा है, लगता है शायद जाम हो गया है। तो बोलते हैं जाम, ये कोई पुराना दरवाज़ा नहीं है, या फिर वो लकड़ी का नहीं बना हुआ जो जाम हो जाएगा, पहले अच्छे से देखो, इसे जाम नहीं हुआ है, मे बी किसी ने बाहर से बंद कर दिया है, ये सोच करके यहाँ कोई नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा तो फिर अब क्या करें। तो बोलते हैं करना क्या है, बैठ जाओ, अब कुछ नहीं सकता। तो बोलते हैं देख ले तुम्हारा दिमाग, कॉल कर सकते हैं ना, फ़ोन है मेरे पास में। तो कृष्णा कुछ बोलने वाली थी, रुक जाती है वो कि चलो करने दो। वो अपना फ़ोन खोलती है श्री और देखने लगते हैं, तो उन्हें फ़ोन नीचे रख देती है। तो बोलते क्या हुआ, अपने फ़ोन नहीं किया, करो ना फ़ोन। तो बोलते हैं वो सिग्नल नहीं है। तो बोलता है आपको क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, और कोई रास्ता नहीं है, बैठ जाओ, अगर सिक्योरिटी गार्ड से गुजरेगा तो आवाज़ देंगे। ऐसे भी कई बार राउंड निकालने के लिए गुजर जाता है, देख लेते हैं। अब शायद उसने ही बंद किया आई थिंक।
और सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो राउंड लगाता है। लेकिन आज उन लोगों ने कहा होता है कि भैया आप मत आओ अंदर, हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो में डिस्टर्ब होगा। लोग ऐसे बोलते हैं, वो इतने प्यार से बोलता है। उन लोगों को किसी को पता था नहीं कि वो रेड बुल वाले हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, सच्चे मैं बाहर रहता हूँ। वो बाहर रह जाते हैं। अंकल भी बहुत स्वीट थे, उनको पता नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे, सो वो बाहर खड़े रहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। और वो लोग फुल मजे ले रहे होते हैं, सोचते हैं कि अब आवाज़ आएगी, अब आवाज़ आएगी। श्री और कृष्णा अभी तक स्टोर में फंसे होते हैं। वो वहाँ बैठ जाते हैं तो कृष्णा उठती है, पास में जाती है और देखती है आसपास, तो उसे कैंडल मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पुराना सामान रखा हुआ था, तो डेकोरेशन का भी सामान रखा जो एनुअल फंक्शन में काम आती थी। तो वहाँ से कैंडल उठाती है, उसके पॉकेट में लाइटर तो था ही, वो लाइटर लेती है और जला देती है। तो श्री उसके पास में बैठी होती है, वो थोड़ा बहुत डर भी रही होती है, कहीं कुछ करे तो नहीं, कहीं इसने सब कुछ खुद तो प्लान नहीं किया है, कहीं सोच रही हो कि हम दोनों यहाँ फंस जाएंगे तो ये मुझे तंग कर सकती है, और यहाँ तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, कॉल में सब लोग जा भी चुके हैं, यार कहीं मुझे तंग तो नहीं करेगी। वो सब कुछ सोच के वहाँ बैठी होती है, उसे कुछ कह नहीं होती है, बस अपने तिरछी नज़रों से कृष्णा को देख रही होती है। और कृष्णा ये चीज़ नोट कर लेती है और सोचते हैं इग्नोर करो यार, इसे इग्नोर करने से सही रहेगा। वो बैठी होती है, अपने बैग में से कुछ हेडफोन्स निकाल रही होती है, लेकिन जैसे वो बैग की तरफ हाथ देती हैं तो श्री डर जाती है, थोड़ा पीछे होती है। तो कृष्णा बोलती है ईयरफोन्स निकाल रही हूँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है आपको? तो श्री बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना वो करो। बोलते हैं मैं तो वही कर रही हूँ। कृष्णा ईयरफोन्स लगा लेती है और वहाँ बैठे बैठे गाने सुन रही होती है। श्री पहले वहाँ थोड़ी देर बैठी होती है, थोड़ी बहुत कृष्णा की तरफ देख रही होती है, फिर वहाँ बैठी होती है। उसे इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि कृष्णा उसके साथ में कुछ भी नहीं करेगी। फिर वो बैठी बैठी बोर होती है तो उठती है, थोड़ी देर फ़ोन को देखती है, लेकिन ऑफकोर्स नेट नहीं चल रहा था, इसलिए वो देखने के बाद में उठती है और वापस डोर के पास खड़ी होती है। उसे बहुत खड़खड़ाती है, आसपास आवाज़ देती है, लेकिन कोई नहीं बोलता। गेट को हिलाती है पर वो कुछ भी नहीं होता है। वो कोशिश करती है गेट को हिला के उसको कुंडी तोड़ने की, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। तो कृष्णा अपने ईयरफोन हटाते हुए बोलती है हाँ रहने दो, नहीं होगा तुमसे, जाने दो, आगे बैठ जाओ, यहाँ पे फालतू में अपनी एनर्जी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, सारा रात रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो अपनी एनर्जी बचा के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात को बेहोश हो के आप पड़ जाओ और यहाँ पर मुझे मुसीबत उठानी पड़े। तो श्री बोलती है तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मुझे कुछ होगा भी ना तो मुझे मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो कृष्णा बोलती है मैं केयर कर भी नहीं रही हूँ, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, हो सकता है बेहोश हो जाओ, फिर स्कूल वाले फिर से मुझे इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने आपके घर में कुछ किया है, इससे बेटर है बैठ जाओ, मैं अपनी फिर सिक्योरिटी देख रही हूँ, सो प्लीज़ सिट हियर। तो उसे बोलती है तो श्री आके वहाँ बैठ जाती है। तो कहती है तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि यहाँ से जाने की, ये देखो थोड़ी देर में ये बुझ जाएगी, तुम्हारा फ़ोन भी डिस हो जाएगा, तो क्या करोगे तुम? तो कृष्णा बोलती है आप टेंशन मत लो मेरी, मैं आराम से जाऊँगी, आप अपना देखो। वो दोनों से वहाँ बैठे होते हैं, उनको लगभग 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ ना आने पे, इन दोनों के शोर की आवाज़ ना सुनने पे सीनियर्स थोड़ा बोर होने लगता है। वो कहते हैं चलो कुछ फ़न करें, अभी तो मज़ा नहीं आ रहा है, कोई चिल्ला ही नहीं रहे। सीनियर्स उठते हैं और स्टोर रूम के पास में जाते हैं, कुछ सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होती है, इसलिए वो दूसरे रूम के पास में जाते हैं। उसकी बैल्कनी में जाकर के उस रूम के पास में जाते हैं और उस रूम के दूसरी साइड में खिड़की थी जहाँ पर छोटा सा होल बना हुआ था, वहाँ से वो लगभग 10 से 15 चूहे छोड़ देते हैं उसके अंदर। और वो दोनों शांति से बैठे थे, अचानक से उन्हें चूहों को चुनचाने की आवाज़ आती है। सो वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो कृष्णा बोलती है कौन सी आवाज़ आ रही है? तो वो बोलते हैं तुम्हें कहाँ से सुनाई देगी, तुम तो ईयरफोन्स लगा रहे थे, एक बार हटाओ और सुनो, तुम्हें आवाज़ आ जाएगी, जैसे चूहे हों। तो कृष्णा बोलते हैं क्या चूहे यहाँ पे? अब तक तो आवाज़ आई नहीं, लेकिन हो भी सकता है कि क्या कहें अपन, अभी अब तक वो लोग सो रहे होंगे और अभी भी उनकी नींद खुली होगी तो वो बाहर आए होंगे, कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन हाँ थोड़ी सी आवाज़ तो आ रही है, बट शायद किसी और चीज़ की वजह से, तो ना चूहे ही हों। तो बोलते हैं ज़रूर नहीं चूहे हों, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चूहे हैं। तो बोलते ठीक है देखते हैं आसपास। तो कृष्णा अपने फ़ोन की टॉर्च लाती है और आसपास देखने लगती है, क्योंकि थोड़ी जो मोमबत्ती होती है थोड़ी कम हो चुकी होती है इसकी रोशनी, तो वो आसपास अपने फ़ोन की टॉर्च से देख रही होती है। तो उसे एक चूहा दिख जाता है, और चूहे को छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े और थोड़े मोटे होते हैं। उन्हें देख कर कृष्णा बोलती है सच में चूहे हैं और तो बहुत बड़े हैं, आई थिंक इनको देख करके तो कोई भी डर भी जाए, आप थोड़ा दूर हो, आपको पता नहीं डर लग जाए तो श्री बोलती है ओह तुम्हें तो मुझे डर लग रहा है? तो क्या श्री गुस्सा करने जाते बोलते हैं मुझे बिल्कुल डर लगता, और चूहों से कौन डरता है, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। ऐसा बोल के आगे बढ़ती है
आसपास चूहे ढूंढने लगती है। तो उसे चूहे से दिखता है, वो चिल्लाते बोलते मम्मी। तो कृष्णा बोलते हैं क्या हो गया? तो बोलते कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मम्मा की याद आ रही थी तो मैंने बस बोल दिया। तो बोलते ओह इसलिए बोला, ये फिर चूहा दिख के इसलिए कहा? बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे और चूहों से डर लगेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इतने में श्री को महसूस होता है कि उसके पाँव पे आके कुछ चढ़ा है। तो वो नीचे देखती है और उसके संग से चीख निकलती है। तो कृष्णा बोलती है क्या हो गया? तो बोलती है चूहा मेरे पाँव पे चढ़ गया था। तो बोलते हैं हाँ तो बोल दो ना चूहे से डर लग रहा है, चलो इधर आओ दूसरी साइड में आ जाओ। तो कृष्णा उसका हाथ पकड़ती साइड में लेके आती है, और जब कृष्णा श्री का हाथ पकड़ती है तो श्री एक बार के लिए वहाँ थम जाती है, वो हिल भी नहीं रही होती है। तो कृष्णा बोलती है यहीं खड़े रहने का रहता है, चलो आगे। तो श्री का पूरा ध्यान उन दोनों के वो हाथ पकड़ा था उस पर मुँह होता है पूरा। जब कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ा होता है तो कृष्णा का ध्यान नहीं होता कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, लेकिन श्री का पूरा ध्यान उसके हाथ पे होता है। तो कृष्णा देखती है कि इसकी नज़र है कहाँ पे। तो वो देखती है ओ मैंने हाथ पकड़ रखा है इस पर, तो तुरंत हाथ छोड़ देती है और साइड में खड़ी रहती है, कहती है कोई बात नहीं चूहे ही तो हैं, अरे क्या कर लेंगे? तो बोलते क्या कर लेंगे? काटेंगे हमें, हमें काट काट के नोच खाएंगे। तो कृष्णा बोलती है मामूली से चूहे हैं, काट काट के नहीं खाएंगे, वो छोटे से जानवर है, कोई दानव नहीं है, ये फिर कोई शेर नहीं है तो वो खा जाएगा, पता क्यों डर रहे हो? ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं तुम्हें तो किसी से डर लगता है नहीं, मुझे लगता है, सो प्लीज़। तो कृष्णा बोलते हैं मैंने तो पहले बोला था कि दूर रहो, डर जाओगे, तभी आप ही शेर बन रहे थे बहुत कि नहीं मुझे डर लगता है, चूहों से कौन डरता है, अब देख लो कौन डर रहा है। तो श्री बोलती है तुम जाने दो, ओह ऐसे बोल के साइड में फेस कर लेती है, उस साइड फेस कर नीचे बैठ जाती है और कृष्णा में बैठ जाती है। लेकिन जब श्री चिल्लाई होती है तो वो सारे सीनियर स्माइल करते कहते हैं अब आए मज़ा, अब उन लोगों की बैंड बजेगी। हम कैसे बोल सकते हैं कि लड़कियों को चूहे से डर क्यों नहीं लगेगा? वो तो कॉकरोच से डर जाती हैं, तो चूहे से तो पक्का डर जाएंगे ना। अब आएगा मज़ा। वो लोग अंदर चिल्ला रहे होंगे डर के मारे, कर इधर उधर कोने में बैठे होंगे, दोनों के बैंड बज रही है। उन दोनों की वजह से हमारे फ्रेंड को दिक्कत हुई ना, उनको पता लगेगा अब कि रेड बलून से पंगा लेने का कैंसिल होता है। ये तो बस एक ट्रेलर था, ट्रेलर से तो डर रही हैं, अभी तो और मज़ा आएगा। तो उसका दोस्त बोलता है क्या मतलब? तो बोलता है अरे प्लान किया था ना कि सांप भी लेके आएंगे बिना जहर वाला, तो अभी तो वो छोड़ना बाकी है, तो अभी बस शुरू हुआ है, क्लाइमैक्स भी बाकी है मेरे दोस्त। तो बैठा रहे और चिल करके रिलैक्स कर, उन लोगों के डरने की खुशी बना। ऐसे बोल के वो सारे वहाँ बैठ जाते हैं और आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उन सबका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और श्री कृष्णा को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, वो जो डेस्क रखी होती है उस पर थोड़ा बहुत चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर बाद में नीचे ही बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ी गंदगी हो रखी थी, इससे दोनों थोड़ा नीचे बैठ जाते हैं, नीचे थोड़ा क्लीन होता है इसलिए वो नीचे बैठे होते हैं। चूहे होते हैं लेकिन उनके पास नहीं आ रहे होते हैं, और इन दोनों के पास में ये प्लस पॉइंट था। कृष्णा जब भी कुछ चूहा उनके आसपास गुजरता देखती थी तो वो डर जाती थी, और ज़्यादातर सब सारे कृष्णा के पास में नहीं आ रहे थे, श्री के पास में आ रहे थे। सो श्री तो डर रही थी कि अब मेरे पास में कोई ना है, इसके पास में कोई क्यों नहीं जा रहा? लगता है चूहों को पता है कि कहाँ खतरा है। देखो इसके पास में एक ही भटक नहीं रहा और सारे मेरे पास में आ रहे। यार इन चूहों को मुझसे प्यार हो क्या है, क्या पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। वो ऐसे बोल रही होती है और खुद की किस्मत को कोस रही होती है, वहाँ बैठी होती है। थोड़ी देर में पता नहीं कृष्णा को क्या होता है, वो श्री के पास में देखती है और कहती है क्या हो गया है, ऐसे क्या देख रहे हो? तो बोलते नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो बोलते नहीं कोई तो कारण है, बोलो। तो बोलती है एक बात पूछो तुमसे। तो बोलते हैं पूछो। वैसे भी आते हैं फ़ोन की बैटरी लो हो गई है तो गाने तो सुन सकते हैं, कुछ तो टाइम पास करना है तो पूछ लो। तो बोलता है मैंने सुना था तुम कॉलेज में पहले दिन आई थी, तभी तुमने एक सीनियर का सर फोड़ दिया था, वो भी सिर्फ एक पानी का गिलास उठाने के लिए दिया था बस, इसलिए? मतलब तुम्हें रैगिंग भी नहीं किया था, तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें एक पानी का गिलास पकड़ा दे, सिर्फ तुम इतने में उसका सर फोड़ दिया। तो कृष्णा लंबी सांस लेती है, कहती है वैसे ये क्वेश्चन बहुत फालतू का है लेकिन फिर भी जवाब दे देती हूँ। मैं कॉलेज में पहली बार एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आई थी, तब मैंने देखा था इन सीनियर्स को कुछ लड़कियों को तंग करते हुए। उन्होंने पता उसको किस तरह तंग किया था, उसके मुंह में गर्म सूप डाल दिया था, उसे खरोच रहे थे, अपने स्मोकिंग करते उसे जला रहे थे। सो इतना कुछ देखने के बाद मुझे एक चीज़ पता लग गई कि इंसान के रूप में लोग हैवान नहीं हैं। सो इन हैवानों से लड़ने का सब एक तरीका है, खुद को हैवान बना लो,
यहाँ सो इनसे बचने का तरीका ये है कि इनकी बातें मानते रहो, इनकी गुलामी करो, और ये मेरा स्टाइल नहीं है। कृष्णा और गुलामी करे पॉसिबल नहीं है। तो अपने मन में बोलती है चीज़ कृष्णा और गुलामी करे, श्री को नहीं बोलती है। वो बोलती है तो ओह, तो इसलिए तुमने सर फोड़ा, लेकिन वो तुम्हें परेशान तो नहीं करते, तुमसे इतना बोला था पानी गिलास रख दो। तो कृष्णा वापस से लंबी सांस लेते कहती है, उन लोगों ने मुझे सिर्फ एक पानी गिलास उठाने के लिए कहा था। ऐसा हो सकता था कि मैं उनको पानी गिलास उठा के दूँ, बात ख़त्म हो जाती, मैं वहाँ से चली जाती। लेकिन अगर क्या होता कि उन लोगों को लगता कि मैं कमज़ोर हूँ, फिर कॉलेज में स्टार्ट होता ड्रामा। वो लोग मुझे तंग करने के लिए मेरी क्लास में आते, मैं जहाँ जाते मुझे परेशान करते, मेरी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता, मेरे सर पे फ़र्क पड़ता, मुझे स्ट्रेस होता, फालतू की प्रॉब्लम्स भी इसके आते रहती। इतना सब कुछ कौन करता? इससे अच्छा है उसने सर पे फोड़ दिया, उन्हें पंगा लेना बंद कर दिया, फालतू समस्या प्रॉब्लम हुई नहीं, बल्कि बाकी सारे सीनियर्स ने मुझे पंगा लेने से बंद कर दिया, मुझसे दूर बैठने लग गए। यहाँ तक कि जब मैं कैंटीन में जाती हूँ कोई आसपास भी नहीं आता है मेरे। यहाँ तक कि रैगिंग बंद हो जाती है कि अगर गलती से भी मेरे पर कोई गिर गया तो मैं उसका क्या हल करूँगी उनको अच्छे से पता है। तो देख लो। तो बोलते हैं हाउ रूड, तुम कितनी बुरी हो, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो, तुम बहुत बुरी हो। तो कृष्णा बोलती है थैंक यू, इतना बोल के चुप हो जाती है। तो श्री बोलती है मैं क्या बोल रही हूँ यार, अभी पता नहीं मेरे साथ में क्या कर दे। श्री शांत हो जा, अपने इमोशन को कंट्रोल कर। वो अपने आप को ऐसे बोलती है, लेकिन श्री से रहा नहीं जाता। वो पूछती है लेकिन तुम ऐसा कुछ करती क्यों हो, सबको तो प्रेम क्यों करती हो, माना उनको किया, लेकिन सबसे क्या प्रॉब्लम है, बातें क्यों किसी से नहीं करती। तो कृष्णा थोड़ा गुस्से में आती बोलती है आपसे कोई प्रॉब्लम, मैं आपको कुछ कहा, आपको तंग करना है ये आपको पता है, सो थोड़ा लिमिट में रहिए, आपको पता लग जाएगा अभी कैसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। आपने मेरी कंप्लेंट की थी, उसका नतीजा आपको दिख जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, ऐसे बोल के शांत हो जाती है। कृष्णा बोलती है हाँ आप ही कृष्ण का आंसर दे देती हूँ, इस दुनिया में ना कोई भी किसी का सगा नहीं होता है, और ख़ास करके किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि इंसान के चेहरे में यहाँ पे हैवान रहता है। वो कोई हो सकता है, आपका भाई, बाप, बहन, कोई भी आपको नोच खाएगा, ये याद रखना। क्योंकि यहाँ इंसान नहीं सिर्फ हैवान पल रहे हैं। पता नहीं लोग इंसानियत की बात कैसे कर लेते हैं, जबकि इस दुनिया में इंसानियत की जो बातें कर रहे हैं वो खुद हैवान है। पता नहीं कब कौन कैसा निकल जाए। सो प्लीज़ थोड़ा संभल के रहना। वो इतना बोल के शांत बैठ जाती है और श्री सोचने पड़ जाती है कि इसने इतनी गहरी बात बोल दी है, क्योंकि ये सच बात है। आजकल कोई किसी का सगा नहीं, कोई पैसों के लिए करता है तो कोई किसी और चीज़ के लिए। सब कुछ कह रही थी तो श्री की आंखों में आंखें डाल के कह रही थी, और पता नहीं क्यों श्री को कृष्णा की आंखों में थोड़ा दर्द दिखाई दे रहा था। उसे तो उसे लग रहा था इसी के साथ भी किसी ने कुछ ऐसा किया है क्या, जो ये इतना फीलिंग के साथ में कह रही है, क्योंकि वो चीज़ किसी के दिल को छू सकती थी, क्योंकि वो बात इतनी गहरी थी कि सच जिसके साथ में बीती है वो कह सकता हो। सो हे गाइस, आई नो आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ, और इसलिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आई नो बीच में साउंड की प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आपको अगर स्टोरी पसंद आया सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।